साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने जेल से अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ का इलाज न करना जुर्म है। एक बीमार शख्स को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना कम ज़रफ़ी है। उनका मजीद कहना था कि मेडिकल बोर्ड्स की राय न मानना हुकूमत की बदनीयती और अखलाकी पस्ती जाहिर करती है। नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि बिला ताख़ीर आर्ज़ाए कल्ब की सहूलियात रखने वाली इलाजगाह पर मुंतकिल किया जाए। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर मुस्तरद, तबीयत नासाज होने पर जेल से अस्पताल मुंतकिल होने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ के अस्पताल ना जाने की वजह क्या है? दो ऑप्शंस हैं, सियासी या फिर निजी। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन निसार साहब, नवाज शरीफ साहब अस्पताल मुंतकिल होने से इनकारी हैं, आपके ख्याल में इसके पीछे क्या वजह है? साहब, द आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग। बचपना, नखरा, इमोशनल ब्लैकमेल, अटेंशन, एहतजाज या किसी किस्म की हिकमत अमली जो इनकी अपनी वजह करता है, ये इनको दी गई है। आखिरी बात ये सुन लें, 3 ज़िद्दें बहुत मशहूर हैं। एक है बाल हट, एक है राज हट और एक है तरिया हट। बाल हट होती है बच्चे की ज़िद, राज हट होती है राजा महाराजा हुक्मरान की ज़िद, और तरिया हट होती है जनानी की ज़िद। ये तीनों बहुत बुरी होती हैं। अब इनमें से कुछ ढूंढ लो, क्योंकि मैं तो आई डोंट नो द मैन। ठीक, जिद का मुजाहरा कर रहे हैं। उन 3 किस्में आपने बता दी हैं जिद की, उनमें से कोई एक आप कह रहे हैं कि हम चूज कर लें खुद से। हफीजुल नियाजी साहब, बीमारी और नहीं, मैंने बहुत कुछ और भी बताया है। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, सारे ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। न्याई साहब, जिस तरह हसन साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, वैसे तो जो उनकी नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुतालिक इत्तलात हैं, काफ़ी वो सीरियस इत्तलात हैं उनकी तबीयत की ख़राबी की, लेकिन इसके ऊपर 2 तरह की राय पाई जा रही है। इस तरह से एक इमेच्योरिटी भी नज़र आ रही है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप क्यों अस्पताल मुंतकिल नहीं होना चाहते? क्या ये वाकई ज़िद या एहतजाज वाली बात है? देखें जी, आंखें जो हैं वो खुली हैं, देख रही हैं, दिन दहाड़े चीज़ें हो रही हैं, कान जो है वो सब कुछ सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है उसको बीमारी क्या है। उसका एक दिल का ऑपरेशन ऐसा है जो 1 in million सर्वाइव करते हैं एक ऑपरेशन के अंदर। हॉस्पिटल कौन सी रखी हुई है, सर्विसेज, फिर कहाँ ले गए जनाब। यानी कि मुझे टमाटर चाहिए, जूते चाहिए और मैं ग्रोसरी स्टोर पे चला जाऊं। ये इस कौम के साथ भोंडा मजाक है। देखें, वो कहते हैं ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। खातर जमा रखें, ये अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है, वो बड़ा कड़ा निज़ाम है। अदालती फैसले इनकी क्या हैसियत है? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन केस के अंदर, तमीज़ुद्दीन के मौलवी तमीज़ुद्दीन केस के ऊपर, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की डिसमिसल के ऊपर अदालत ने फैसला दिया था, नाफिज हुआ था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन किस्सा पारी ना बन गए थे। क्या वो मौजूद है? क्या उसकी इज्जत मौजूद है? क्या उसकी तकरीम मौजूद है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, सुप्रीम कोर्ट तक में वो उसका केस रिजेक्ट हो गया था। तो क्या हैसियत है इनकी? 25 जुलाई को जब 1 करोड़ 30 लाख वोटर ने, भी तो सामने रखे जा सकते हैं। 25 जुलाई को जब 1 करोड़ 30 लाख वोटर ने नवाज शरीफ को वोट दिया, ये इन सबको अपनी औकात याद आ जानी चाहिए थी। इधर का हेर फेर, उधर का हेर फेर, वो डिस्क्वालीफाइड, वो ये पकामा नहीं रखा, वो पजामा नहीं रखा, और फलाना नहीं रखा। ओ बीबी, ये सारी जो चीजें हैं इसका कौम ने तारीख के डस्टबिन में फेंक दिया था 25 जुलाई को। क्या क्या नहीं इस मुल्क में हुआ। आप भुगतने का टाइम है। नवाज शरीफ को मैं हमेशा कहता हूँ कि नवाज शरीफ जो है उसकी एक प्लेसमेंट हो चुकी है, अच्छी है बुरी है, उसकी जान छोड़े। आप जब उसको जिला अस्पताल में उसे दिल का इलाज करवाएंगे, जब सर्विसेज हॉस्पिटल में उसको दिल का इलाज करवाएंगे, तो सरकारी अस्पताल हैं जिस सूबे में हुकूमत रही, कितना बहुत कुछ है। वो PTLI जो बनाया था उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? उसको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, अपने डिसीजन के ऊपर, जब सुप्रीम कोर्ट का
डिसीजन पूरा आया है, उसी डिसीजन के ऊपर उन्होंने उस डिसीजन की धज्जी उड़ा कर रख दी। ऑप्शन क्या ले रहे हैं न्याय साहब? पाकिस्तान किडनी एंड लिवर आगे इंस्टीट्यूट बढ़ेंगे न्याय बनाया, साहब। स्टेट ऑफ द आर्ट। आपके पंजाब के अंदर हम क्या है, पंजाब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, इधर सर्विसेज अस्पताल है, इधर सरकारी अस्पताल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पिक्स। क्या नहीं है, क्या बचा? ये अस्पताल ऑप्शन क्या ले रहे हैं सिर्फ न्याय साहब? ताकतवर लोगों के लिए होते हैं। आप लोगों में मजाक उड़ा रहे हैं, तज़ीक उड़ा रहे हैं। 1 करोड़ 30 लाख लोगों का नुमाइंदा है, उनके दिलों के अंदर आपके खिलाफ जो कद्दूरत है, जो नफरत है, उससे बचें। सही है, वो इस मुल्क के आपका पॉइंट सामने आ गया। इरशाद भट्टी साहब, जब तबीयत से मुतालिक सीरियस बातें सामने आ रही हैं तो क्यों ना मुतालिका जो अस्पताल है, जो उनकी पसंद का अस्पताल हो, उसको ऑप्शन दे दिया जाए। देखिए, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, नजूमी भी नहीं हूँ, हाउस ऑफ शरीफ का मेंबर भी नहीं हूँ, पंजाब हुकूमत का तर्जमान भी नहीं हूँ। मुझे इनके अस्पताल जाने या जेल में रहने का ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है, मुझे क्या पता। मुझे खुलकर बीमारियों पर बात करने से वैसे भी शर्म आती है। मैं कुछ कह दूंगा तो सारे कहेंगे कुछ खौफ खुदा करो, बीमारियों पर तबसरे फरमा रहे हो। मुझसे पूछा जा रहा है कि वजह सियासी है या निजी है, मैं क्या बात करूं। इनके 2 बेटे मौजूद हैं, इनका भाई भतीजा मौजूद है, इनकी बेटी मौजूद है, पंजाब हुकूमत मौजूद है। मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई आप बताओ कि उनकी निजी है या सियासी है। मेरे मुल्क पर जंगी साए मौजूद हैं। कल भारत इसराइल का गठजोड़ पकड़ा गया। अभी कल ही मेरे 8 शहरों पर मिसाइल हमलों से हम बाल बाल बचे। मोदी घुसकर और चुन चुन मारने की धमकियां दे रहा है। काल अदम तंजीमों पर पाबंदियां लग रही हैं और मुझसे पूछा जा रहा है नवाज शरीफ की वजह सियासी है कि निजी है। मैं महंगाई में पिस चुका, मैं बेरोज़गारी में घिरा हुआ, मैं बेइंसाफियों में फंसा हुआ और मुझसे पूछा जा रहा है आप भाई बताएं कि उनकी वजह निजी है कि सियासी है। मॉडल टाउन वाले इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, बल्दिया फैक्ट्री वालों की कोई बात नहीं कर रहा, शरीफा बीबी को इंसाफ नहीं मिला, साईवाल के 3 बच्चे जो हैं वो अभी तक कभी रोते हैं कभी हंसते हैं और मुझसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी बताओ कि इसकी वजह सियासी है। कह दिया भाई जहां असल कायदे आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हो जाए, जहां असल कायदे मिल्लत से दुख्तर एशिया तक के कातलों का पता ही ना चले, वहाँ मुझसे पूछा जा रहा है कि इनकी बताएं जिनकी वजह सियासी है। पता मुझे कोई सियासत हो तो बात बंदा करे, कोई बयान हो तो तबसरा करे, कोई जुल्म हो तो मजम्मत करे, कोई मजलूम हो तो साथ दे। मैं इस पर क्या कहूँ कि मुझे क्या कहूँ कि इनकी क्या वजह या सियासी है या कुछ है। इन्होंने जो हर मरतबा मुझे बताया जाता है कि ये 3 मरतबा के वज़ीर आज़म है। भाई 3 मरतबा के वज़ीर आज़म से कभी ये भी पूछो कि इस वजह इन कामों के लिए आपको 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया था, ये काम करने थे। यानी कभी मुझे प्रोडक्शन आर्डर पे कहते हैं कि साद रफ़ीक को नहीं लाया जा रहा, फलाने और शहबाज शरीफ की पीएसी पे बोलो, फलाने पे बोलो, फलाने। भाई कभी इस मुल्क में ऐसा कानून आएगा कि कोई एमएनए अगर जेल चला जाए किसी केस में तो उसकी मेंबरशिप मुअत्तल हो जाए, बजाय इसके कि कभी ऐसा आएगा कि ये जो बड़ा है वो जेल चला जाए तो उसको ABC नहीं D क्लास मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्यादा पता था, उस पर तो ज्यादा जिम्मेदारियां थी, उस पर तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यानी मुझे किस में उलझा दिया है? ये कौन है नवाज शरीफ? ये पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं? हम क्या फंस गए हैं कि उनको 3 मरतबा वजीर आजम बनाकर हम कब तक इस ताबूत को उठाए रखेंगे? हम कब तक इसको चूमते रहेंगे? हम कब तक वारी वारी जाएंगे इन पर? हम कब तक इनकी बीमारियों में घुसेंगे? आपको मैं बता दूं, मैं एक मरतबा वॉक कर रहा था, मैं स्लिप हो गया, मुझे L5 और L4 मोरे में वेन फंस गई। एक मेरी ये बीमारी है, डॉक्टर कहता है झुकना नहीं। मैं एक दिन वॉक कर रहा था, मुझे दर्द महसूस हुई, आया पता चला मेरी हार्ट की मेन आर्टरी बंद हो गई और उस पर मुझे वो आर्टरी जो विडो मेकर आर्टरी होती है उस पर स्टंट डल गया। परसों मैंने इलाज करवाया और टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा कि LFTs के आपके टेस्ट ठीक नहीं आए। अब बताएं, नवाज शरीफ से ज्यादा मुझे बीमारियां हैं। कभी मुझसे पूछा है कि आप साफत घर बैठ के आपको तनख्वाह मिल जाए? कभी मुझे कोई अस्पताल की ऑप्शन दी है? कोई खुदा का खौफ करें। यानी आज हालात क्या हैं और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें सेहत दे जी, अल्लाह उनका उनकी सेहत से मुल्क की सेहत है, उनकी सेहत से हमारी सेहत है। अल्लाह उनको सेहत दे ताकि हमारी सेहत बेहतर हो। शाह साहब ये कहते कहते शाह साहब कि आप सेहत के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप बात तो करके दूसरा आप अपनी सेहत से कैसे कंपैरिजन करें? आप माशाल्लाह आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की सिचुएशन मुख्तलिफ है। बेनज़ीर की तरफ जाएंगे। बेनज़ीर, तबीयत तो नवाज शरीफ साहब की, यही सुनिएगा, नहीं यही सुनिएगा, मुझे उनकी जेल दे दें, उनको मेरी रिहाई दे दें, मुझे मंजूर है। बहुत बड़ी ऑफर है ये। शाह साहब कोशिश करेंगे नवाज शरीफ साहब तक पहुंच जाए। मेरा ख्याल है बीमारी भी चेंज कर लें, अल्लाह ताला उनकी बीमारी इनको दे दे
और उनकी बीमारी को भट्टी साहब की बीमारी मुझे ज्यादा सख्त लगती है। ये नहीं करते ये बात, और अल्लाह करे ये बात नहीं करते इस तरह, ये बात नहीं बीमारी मुनासिब बात नहीं है। खैर जेलें चेंज हो रही हैं, वो भी खुदा ना करे बीमार कोई भी ना हो, इस तरह नहीं कहते। बेनज़ीर की तरफ जाएंगे और अल्लाह दोनों को फिर सेहत दे दे। चलो इतना कहते हैं, दोनों को सेहत दे अल्लाह ताला, सब लोगों की मुश्किलात दूर हो। बेनज़ीर की तरफ जी जी, लेकिन बस कर दे, अल्लाह के नाम पे बस कर दे, बस कर दे इस बीमारी के नाम पे। सियासत आपके ख्याल में की जा रही है, ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। बेनज़ीर, जो मरियम नवाज़ हैं वो अपने वालिद की तबीयत के हवाले से बहुत तशवीश का इजहार कर रही हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है, तो आपके ख्याल में फिर अब क्या वजह है, वो क्यों अस्पताल मुंतकिल नहीं होना चाह रहे? अब सर मुझे तो सिर्फ ये सियासी ही एक वजह लग रही है कि जिसकी वजह से वो, चाहे उनको आप ज़िद कहें या जो भी उनका रीज़न कहें, कि वो एक सियासी ही रीज़न है। वो एक सियासतदान भी हैं और रहे भी हैं, लेकिन ये है कि हो भी सकता है कि मुझे नहीं पता उनके पर्सनल रीजंस क्या हैं, बट हो सकता है कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे उनकी बेल एप्लीकेशन आजकल लगी हुई है मेडिकल ग्राउंड्स में, हो सकता है वो उसके फैसले का इंतज़ार कर रहे हों। लेकिन अगर उनकी तबीयत वाकई में इतनी नासाज है तो मेरे तो ख्याल से कि नून लीग की जो क़यादत है उनको कोशिश तो पूरी करनी चाहिए कि वो उनको कन्विंस करें कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाएँ। लेकिन अभी देखिए माजी में जो हमने देखी है, जिसकी वजह से ये सियासी डिसीजन इसलिए भी लग रही है क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला आया था, उसमें अगर हम रीज़न देखें कि उन्होंने क्यों मुस्तरद कर दी थी उनकी बेल एप्लीकेशन, वो इसलिए उन्होंने कहा था कि एक तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस उनको नज़र नहीं आ रहे थे। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा था कि इनको इलाज, अभी तक जो उनको लग रहा था कि इनको इलाज सही मिल रहा है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे उनको लगता है कि इनकी शायद सेहत जो है वो ख़तरे में या तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है, जो अभी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन वो तब की बात थी, पिछले महीने की। तो उसके बाद से अब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि पिछले हफ्ते से उनको एंजाइना अटैक हुआ है और मेरे ख्याल से 4 दफ़ा शायद उन्होंने लिखा है कि उनको गालिबन 3-4 दफ़ा हो चुका है, जो बहुत एक सीरियस एक चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ पे तो अब ये देखें, अब ये बात जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इसमें फ़ैसला लेगा। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से अगर वो ज़िद भी कर रहे हैं तो ये चीज़ जो है ये बहुत सीरियस है, और अगर इतनी सीरियस सिचुएशन है तो मेरे ख्याल से उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए। सियासी ही ऑप्शन आप ले रही हैं। बाबर साहब, जब नवाज शरीफ साहब की अहलिया की तबीयत ख़राब हुई थी तो तब भी बहुत सी बातें की गई थी और फिर बाद में बड़े अफसोस की मामला हुआ था उनकी तबीयत से रिलेटेड और वो इंतकाल भी उनका हो गया था। अब आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की अगर तबीयत बिगड़ी है, उनकी साहिबजादी ये बता रही हैं कि 2-3 दफ़ा अटैक हुआ है उनको, तो उनको सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को, या फिर जिस तरह अभी सारे कह रहे हैं कि सियासी तौर पर लग रहा है तो उनको सियासत नहीं करनी चाहिए इस पर? नहीं, सीरियस तो लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है उनकी अहलिया की। वो तो बड़ी तकलीफदेह बात थी कि वो बीमार थीं और वो हस्पताल में थीं और लोग ये कह रहे थे कि ये एक ढोंग रचाया जा रहा है। यहाँ पे तो ये बात नहीं है। मरियम नवाज शरीफ ने खुद ट्वीट की कि नवाज शरीफ खुद इनकार कर रहे हैं अस्पताल जाने से, और उन्होंने रीज़न भी अपनी ट्वीट में लिखी कि वो ये कह रहे हैं कि इलाज के नाम पे जो तज़यीक मेरी होगी मैं वो नहीं करना चाहता। तो ये तो सियासी वजह है ना, वो खुद बता रही हैं कि वजह सियासी है। जो चीज़ मुझे नहीं समझ आती वो ये है कि ये तो फ्री नहीं है, नवाज शरीफ तो एक प्रिजनर है इस वक्त। तो अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो जेल जाना, हस्पताल जाना ना जाना ये उनके इख्तियार में तो नहीं है, ये तो हुकूमत का काम है। उन्होंने डिटर्मिन करना है कि तबीयत ख़राब है या नहीं है। अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो आप उसे हस्पताल लेके जाएंगे, वो बेशक मना भी कर रहा हो जाने से। और ये वो चीज़ है जो हमारा, जहाँ पे हम अपने कानून को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। हमें याद है कि बेनज़ीर भुट्टो कि जब फौतगी हुई तो उसके बाद उन्हें अस्पताल लेके जाया गया और उस वक्त फिर पोस्टमार्टम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लवाहिकीन इजाज़त नहीं दे रहे थे। अब ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आपने पोस्टमार्टम करना है। उसके बाद आज तक हम डिटर्मिन नहीं कर पा रहे कि जी कॉज ऑफ डेथ एग्जैक्टली क्या था, उस पर इतनी कंट्रोवर्सी बन गई। तो नवाज शरीफ साहब एक प्रिजनर हैं इस वक्त। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो गवर्नमेंट उन्हें अस्पताल लेके जाए, उनसे पूछने की तो ये बात नहीं है। मेडिकल बोर्ड्स उनके हो रहे हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि वजह सियासी है, लेकिन ये वजह सियासी नहीं होनी चाहिए। ये अगर उनकी तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल ले जाने की रिकमेंडेशन की है डॉक्टर्स ने तो उन्हें लेके जाएं, उनसे पूछने की बात ही नहीं है इसमें।
बिल्कुल दुरुस्त। वजह सियासी है, लेकिन आपके ख्याल में अस्पताल मुंतकिल होने के लिए उनकी इजाज़त की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मजहर अब्बास साहब, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि हुकूमत कैसे हैंडल कर रही है। और जब अपील दायर की थी नवाज शरीफ साहब ने, जो कि रिजेक्ट हुई, तो उस वक्त ये बात बहुत की जा रही थी कि डील और ढील की बात की जा रही थी। तो अब जब नवाज शरीफ इंसिस्ट करें कि अस्पताल ली जाएंगे, ये किस तरफ इशारा है? इस तरफ तो नहीं कि डील नहीं हुई? देखिए, ऑप्शन तो मैं भी सियासी लूँगा, और लेकिन मुझे ये बड़ा ख़तरनाक रुझान लग रहा है। देखिए, अगर कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस तरह की बातें करने लगें, जिसकी जो बातें सामने आ रही हैं, तो लग ये रहा है कि वो शदीद जहनी दबाव में हैं। लग ये रहा है जैसे एक आदमी गिव अप कर जाता है। लग ये रहा है कि जैसे वो बिल्कुल, और कुछ दोस्तों ने जो उनसे जाके मिले हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जिससे आदमी को खौफ आने लगे, कि वो जिस तरह अपनी सेहत के हवाले से, और बस एकदम टोटली जो है कंप्लीट सरेंडर वाली बात जो सूरत हाल है वो है। तो ये एक ऐसे शख्स के लिए जिसके बारे में ये अंदेशा है कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम भी है, उनको किडनी प्रॉब्लम भी है, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो डायलिसिस पे चले जाएं। इस तरह की सूरत हाल में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट को जितना वो ट्रीटमेंट, बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट हो सकता है, पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, वो उन्हें देना चाहिए। उनकी चॉइस का पाकिस्तान में जो भी बेहतरीन हॉस्पिटल है उसमें। लेकिन जाहिर है, अगर आप हार्ट पेशेंट को किसी जनरल फिजिशियन को जाके दिखाएंगे तो वो जाहिर है वो उसे काबिल कबूल नहीं होगा। अब बाकी जो वो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि खुदा न खास्ता जेल के अंदर का अगर कोई चीज़ हो जाती है, कोई इस तरह का हादसा हो जाता है, तो फिर जो लोग हैं, पब्लिक ओपिनियन है, वो कतई तौर पे जो है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ चला जाएगा। और यही सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई प्रिजनर की डेथ कस्टडी में हो जाती है, जेल में हो जाती है, चाहे उसका कॉज ऑफ डेथ हार्ट ही क्यों ना हो, हार्ट अटैक ही क्यों ना हो, लेकिन वो जिम्मेदारी फिर हुकूमत वक्त पर चली जाती है। लिहाजा मुझे लग ये रहा है कि मियाँ साहब जो है वो ज़ाहिर है उनके केस के फैसले हो चुके हैं, चीज़ें इस तरीके से हैं कि उनका पॉलिटिकल रिवाइवल, कम से कम फिज़िकल और पर्सनल पॉलिटिकल रिवाइवल उनका नज़र नहीं आ रहा उसमें। तो ऐसे में वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव ले रहे हैं, प्रेशर ले रहे हैं, और ये ख़तरनाक रुझान है एक ऐसे शख्स के लिए कि जिसको हार्ट की बीमारी हो। लेकिन अभी जैसे बाबर साहब बात कह रहे थे कि जिस तरह हमारे यहाँ इन चीज़ों पे मजाक उड़ाया जाता है, जो कुलसूम नवाज साहिबा के उसमें हमने देखा, और फिर उन लोगों में इतनी भी इखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस पर माजरत करते कि उन्होंने जो बातें की थी उसके हवाले से। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, इसको मरियम नवाज साहिबा से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान में जो बेस्ट पॉसिबल इलाज उनका हो सकता है वो करवाना चाहिए। दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं आपको, आपके ख्याल में वजह यह है? जी न्याय साहब मुख्तसर ऐड करें। अफसा मजर साहब, मेरी मुलाकात उनसे जेल में हुई है, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही रिलैक्स, बड़े कंपोज और बड़े जॉली गुड मूड में, और मजाक हस्ब मामूल वो इस तरह क्रैक करते हैं, बीमारी का जिक्र करने ही नहीं देते। वहाँ पे कोई तकरीबन मेरे ख्याल हर वक्त हर मीटिंग के अंदर 30-40 बंदों की गुंजाइश उसके कमरे में, और पैक्ट होता है, और हर बंदों से उनकी सेहत का पूछा होता है जो उसके हवाले से। तो उनका जवाब हमेशा ये होता है कि बहुत बिल्कुल फर्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और फिर उसका मजाक करना शुरू कर दिया। दूसरी बात यह है कि मैं साहब यहाँ पे इनको पहली दफा लाए के बस मैं सर मुकम्मल साहब रिलैक्स आदमी जो है ना, रिलैक्स आदमी जो है वो ये जुमले नहीं कहता जो उनके हवाले से एट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। मैं उधर बता रहा हूँ, मैं ऐसे अस्पताल में नहीं जाना चाहता कि जहाँ मेरी तज़ीक हो। आप बीमार हैं तो आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। मेरी एक और बात मैं थोड़ा कम मुकम्मल कर लूँ उसमें। दूसरा बात यह है कि पहली दफा उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया। पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और सर्विस हॉस्पिटल जुड़वा हैं। उनके डॉक्टर ने कहा कि इनका ये दिल के मरीज हैं, इनको PIC में ले जाया जाए फॉर रीजन, मुझे नहीं पता उसकी डिटेल नहीं आई कहाँ पे बात। दूसरी बात फिर वो उन्होंने कहा मुझे जेल वापस भेज दो। जेल वापस भेज, उन्होंने बड़े हम्बली कहा कि मुझे उसका मतलब यह है कि सर्विस अस्पताल से बेहतर मैं जेल में रहूँ। ठीक है। फिर दोबारा आए, दोबारा उनको जिन्ना अस्पताल में लेके गए जो जनरल हॉस्पिटल है।
फिर उन्होंने कहा जी मुझे यहाँ क्या रखा हुआ है, हॉस्पिटल में तो नहीं रहना। लोग ये तो ना कहें हॉस्पिटल में रखे हुए, तो हमारे यहाँ कई लोग हैं वही जो बात मदरसा है साहब, से वही जिक्र बात कर आप रहे हैं। कह मैं रहे एक हैं मिनट जिस बस पे दो आपने बातें, गुफ्तगू की थी बाकी कि बात मुतल्लिका अस्पताल की बात बुनियादी ये जाने को कि वो अब साहब समझते हैं। अब साहब एक मिनट बड़ी इंपॉर्टेंट जी, कि जेल जी। के अंदर कोई बंदा, मदर साहब बताएंगे कि कोई बंदा भूख हड़ताल भी करता है ना तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है, जिम्मेदारी उनकी होती है। अगर बफर्ज मुहाल उन्होंने कोई प्रोटेस्ट के तौर पर किया हुआ है तो जेल इंतजामिया का जो जिम्मेदारी है वो अगर हम देखें तो किस तरीके से कैदियों के तीसरी साथ बात सलूक ये होता है कि उसके ऊपर बात बहुत जो बड़ी दो लंबी हो लोगों जाएगी। का लीडर होता है ना, जो लोगों के नुमाइंदे 1 करोड़ 30 करोड़ वोटर वाला बंदा होता है, उसका मुस्तकबिल कभी तारीफ नहीं होता। आगे बढ़ने हमने ठीक है।